इंदौर से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें जारी है। मुरलीधर राव ने दीपक जोशी से मुलाकात की है। बीजेपी कार्यालय में दीपक जोशी से मुलाकात की गई है। दीपक जोशी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता और आज मुरलीधर राव ने भी ये कदम आगे बढ़ाया है। तमाम कोशिशों के बावजूद दीपक जोशी मान नहीं रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के ऐलान के बाद से बीजेपी नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बड़े बीजेपी नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले में मुरलीधर राव ने भी दीपक जोशी से बातचीत करने की कोशिश की है। दीपक जोशी को बीजेपी में मनाने की कोशिश लगातार जारी है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक जोशी को मनाने की कोशिश जारी है। जब से दीपक जोशी ने ऐलान किया है कि वो पार्टी छोड़ेंगे, तब से लेकर अब तक लगातार बीजेपी के नेता उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं और मुरलीधर राव इसी सिलसिले में दीपक जोशी से बातचीत कर रही हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारी संवाददाता निहारिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निहारिका, दीपक जोशी को मनाने की कोशिश अब भी जारी है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता उनसे बातचीत कर रहे हैं, पार्टी में शामिल रहने की बात कह रहे हैं और इसी कड़ी में मुरलीधर राव ने भी उनसे बात की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुरलीधर राव ने इंदौर आकर यहाँ पर दीपक जोशी से बात की है और लगातार उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए और उनका सहयोग प्रदान करने की बात जो है, मांग जो है वो उनसे की है। लेकिन अभी भी जो ऐसा माना जा रहा है कि जो निर्णय लिया गया है वो अभी भी, मतलब ये जो मीटिंग हुई है वो अभी भी बेनतीजा रही है। इसमें भी उनको जो मनाने की कोशिश थी वो नाकाम रही है। हालांकि उन्होंने, दीपक जोशी ने मीडिया से कोई बात नहीं की, ना ही उनके सामने कोई बयान दिया है कि आखिरकार वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे या भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगातार जो है उन्हें मनाने की और उन्हें समझाई देने की और उन्हें पार्टी में बने रहने की जो है वो मांग की जा रही है, समझाई दी जा रही है। उन्हें मनाने की जो कोशिश है वो जारी है। लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जो भी मनाने की कोशिशें की जा रही है वो सभी बेनतीजा निकल रही है। बिल्कुल निहारिका, 2023 के चुनाव के इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और बीजेपी किसी भी नेता को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और इसी सिलसिले में दीपक जोशी को मनाने की कवायद जारी है। ये तमाम बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ दीपक जोशी के साथ को मनाने में जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में बीजेपी नेता मुरलीधर राव ने भी दीपक जोशी से इंदौर में मुलाकात की है। तो भोपाल दीपक जोशी को मनाने की कोशिश में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, दीपक जोशी से कांग्रेस में नहीं जाने की अपील की है। रघुनंदन शर्मा ने लिखा है, परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, जो भूल हुई है उसे सुधारना चाहिए। मुझे भरोसा है दीपक जोशी विचार करेंगे। रघुनंदन शर्मा, इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि कैसे मुरलीधर राव ने बीजेपी कार्यालय में उनसे बात की और अब बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पोस्ट किया है और कहा है कि कोई नाराजगी है तो बैठकर बात करेंगे, दूर करेंगे, लेकिन परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, जो भूल हुई है उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए दीपक जोशी को मनाने की कोशिश की है। दिल्ली से बुलावा आया है, दीपक जोशी को मनाने की आखिरी कोशिश जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दीपक जोशी से बातचीत की है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने बातचीत की है। मुरलीधर राव ने भी फोन पर बात करवाई है। कभी भी दिल्ली जा सकते हैं दीपक जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी को मनाने की कवायद कर रही है बीजेपी। चुनाव 2023 में आखिरी साल में है और उससे पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है। कभी भी दिल्ली जा सकते हैं दीपक जोशी, राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक जोशी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। इससे पहले मुरलीधर राव ने उनसे मुलाकात की। मुरलीधर राव ने ही फोन पर राष्ट्रीय नेतृत्व से उनकी बात कराई और दिल्ली से उनको बुलावा आया है। उनको मनाने की आखिरी कोशिश लगातार जारी है। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार दीपक जोशी से संपर्क करने की बात कह रहा है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने उनसे बात भी की है। मुरलीधर राव ने ये बात करवाई है फोन पर। थोड़ी देर पहले IBC 24 हमने आपको बताया था कि कैसे मुरलीधर राव ने मुलाकात की दीपक जोशी से बीजेपी के कार्यालय में, और अब ये खबरें सामने आ रही है कि कभी भी दिल्ली जा सकते हैं दीपक जोशी। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुरैना से, जहां दीपक जोशी को दिल्ली से बुलावा आया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह से उन्होंने फोन पर बात की है। ये बात करवाई है मुरलीधर राव ने। थोड़ी देर पहले IBC 24 में हमने आपको बताया था कि कैसे दीपक जोशी को मनाने की कवायद लगातार जारी है और आज मुरलीधर राव ने पहले मुलाकात की दीपक जोशी से, फोन पर अरुण सिंह से बातचीत करवाई
और अब यह खबर सामने आ रही है कि दीपक जोशी को दिल्ली से बुलावा आया है। राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे बात करना चाहता है, समझाइश देना चाहता है। 2023 के आखिरी में मध्य प्रदेश में चुनाव है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। देवास से वो चुनाव लड़ते हैं। देवास के इलाके में बीजेपी दीपक जोशी को पार्टी में बनाए रखना चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां दीपक जोशी को मनाने की कवायद लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दीपक जोशी बीजेपी के नेता, कुछ समय पहले वो नाराज थे। तो इसी खबर पर हमारे साथ दीपक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, डैमेज कंट्रोल की कवायद कर रही है बीजेपी, लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने की कोशिश कर रही है और अब यह खबर सामने आ रही है कि दीपक जोशी को दिल्ली बुलाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से देर रात बीजेपी कार्यालय इंदौर में प्रदेश के भाजपा प्रभारी मुरलीधर राव के साथ में दीपक जोशी की जो चर्चा हुई है, उसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि दीपक जोशी दिल्ली जा सकते हैं। दरअसल उनकी जो नाराजगी वो लगातार अपनी व्यक्त करते रहे हैं और जिस तरीके से अब ये पूरा मामला प्रदेश संगठन स्तर से निकल कर केंद्रीय संगठन स्तर तक ये मामला जा चुका है और भाजपा के तमाम जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार दीपक जोशी के साथ में चर्चा कर रहे हैं। और दीपक जोशी ने अभी तक जो अपनी बातें रखी हैं उसमें अभी तक ये साफ हुआ है कि अभी तक वो माने नहीं है। जिस तरीके से उपचुनाव के दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और पिछले 2 सालों की हम बात करें तो लगातार उन्होंने अपनी जो बातें रखी, हमें समय समय पर चेताने की कोशिश की संगठन को, लेकिन उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दिया गया। उनके पिता दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कैलाश जोशी, जो उनके स्थान है हाटपिपलिया, वहाँ पर 2 एकड़ के उद्यान की बात हो, चाहे कॉलेज के नाम करने की बात हो, तो वो लगातार इस बात को उठाते रहे कि उनके पिताजी का जो मान था, सम्मान था, उसकी यहाँ पर संगठन ने अनदेखी की है। उनकी जो सम्मान में कमी की गई है और जो उनका अपमान हुआ है उसको लेकर उनकी नाराजगी थी। इसके अलावा संगठन स्तर पर जो उनके समर्थक कार्यकर्ता थे हाटपिपलिया क्षेत्र के, देवास क्षेत्र के, उनके खिलाफ भी कई बार ऐसी कार्रवाइयां की गई जिसको लेकर वो हमेशा आहत रहे और उन्होंने अपनी लगातार ये बातें रखी। हालांकि चर्चाएं लगातार उनकी जारी रही। उन्होंने हर बार ये बताया कि फिलहाल उनकी पत्नी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और 6 मई की तारीख तय की गई थी कि भोपाल में वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह के जो है बयान कांग्रेस की तरफ से भी निकलकर सामने आए थे। जो देवास के स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी दीपक जोशी से मुलाकात की थी और अभी भी दीपक जोशी माने नहीं हैं। लेकिन अभी भी भाजपा संगठन की तरफ से कवायद लगातार जारी है। उपचुनाव के समय पर भी दीपक जोशी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन उस समय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें मनाया था, उनसे चर्चा की थी। लेकिन फिर वही स्थिति निर्मित हुई और कैलाश जोशी की भी जो है कैलाश विजयवर्गीय की चर्चा भी दीपक जोशी के साथ में हुई। लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस है। उनकी बातों को अब उन्होंने सिरे से नकार दिया है, उन्होंने मन बना लिया है। इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। आज हालांकि सुबह से उनका फोन दीपक, जहां एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, पहले मुरलीधर राव उनसे बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर रहे हैं कि उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। दीपक जोशी से क्या उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई है? वो क्या कह रहे हैं, वो माने हैं नहीं माने, इस पर कोई राय या कोई बयान उनका सामने आया अब तक? देखिए, कल रात को जो उनकी चर्चा हुई है, दरअसल अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों की हम बात करें तो दीपक जोशी लगातार मीडिया से चर्चा कर रहे थे, अपनी बातों को सामने रख रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि जो मेरा साथ देगा मैं उसके साथ में जाऊंगा, जो मुझे सहारा देगा मैं उसके साथ में जाऊंगा। तो इसके ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और लगातार अभी तक यही कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कल रात को जो उनकी बंद कमरे में चर्चा हुई, उसके बाद हम लोगों ने जब चर्चा करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, खुलकर कोई स्पष्टता के साथ में बात नहीं कही। और आज वो अपने देवास स्थित निवास पर सुबह से ही जो पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, जो हवन पूजन चल रहा है, उसमें वो शामिल हैं और उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि अभी भी कोई एक रास्ता बना हुआ है। हो सकता है कि केंद्रीय स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी नाराजगी है, उसको लेकर केंद्रीय स्तर के बड़े नेता, उसमें हो सकता है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। और जो 6 तारीख तय की गई थी, अभी तक जो निकलकर सामने आया कि 6 तारीख को भोपाल में वे दीपक, रणनीति के तहत तो फोन नहीं बंद किया जा रहा है या मीडिया को अवॉइड किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके, मैसेज दिया जा सके कि उनकी संगठन में स्थिति क्या है? ये साइलेंट मैसेज है ये दीपक जोशी का?
बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक जोशी लगातार अब मीडिया से जब कल रात को जो चर्चा हुई है उसके बाद से लगातार मीडिया से उन्होंने दूरी बनाए हुए हैं और उसके बाद ही चीज़ें अब स्थिति स्पष्ट होगी दीपक जोशी का क्या रुख है। अभी फिलहाल पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ नहीं कहा जा सकता कि दीपक जोशी कांग्रेस में जा रहे हैं या अभी केंद्रीय संगठन से साथ में उनकी अभी चर्चा जारी है। बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ देवास से मोनीस भी जुड़ चुके हैं। मोनीस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या दीपक जोशी, जिस तरह से उनकी स्ट्रेटेजी शुरू से रही है कि वो पहले नाराज थे, वो कह रहे हैं कि जो मेरा साथ देगा मैं उनका साथ दूंगा, और अब ये बात कि बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, पहले मुरलीधर राव, और अब भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से उन्हें बुलावा आ सकता है। आपने कोई संपर्क करने की उनसे कोशिश की है? क्या उनका स्टेटमेंट या उनका कोई पक्ष जानने की कोशिश की गई? अब तक उनका कोई बयान सामने आया है? देखिए, बिल्कुल मैं अभी इस वक्त दीपक जोशी जी के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पर उनकी क्योंकि पत्नी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, कुछ हवन या पूजन में वो बैठे हैं, और क्योंकि उनका अभी मीडिया के सामने तो कोई जवाब नहीं आया है, बट कुछ समय पहले उनसे मीडिया बात करना चाही थी तो उन्होंने बोला था कि मैं कल रात को मुरलीधर राव को भी मना कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे केंद्रीय नेतृत्व से अरुण जी से बात हुई है। उनका कहना है कि जो कर्नाटक चुनाव चल रहे हैं उस तक रुक जाना चाहिए, आपको हमें समझने का मौका दीजिए कि पार्टी से या फिर राज्य मध्य प्रदेश नेतृत्व में कहाँ कमी रह गई है। तो उस सब के बीच में हो सकता है कि दीपक जोशी जी का जो कल 6 तारीख का जो कांग्रेस ज्वाइन करने का जो निर्णय हुआ था उसमें थोड़ी सी लेट लतीफी हो जाए, क्योंकि अभी वो पूजन में बैठे हैं। तो उसके बाद उनका जो साफ रुख है, क्या वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बुलावा उनको आ गया है, उसकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। तो 4 बजे वो मीडिया के सामने या हमसे बात करने के लिए उन्होंने समय दिया है। जी मोनीस, देवास का जो स्थानीय कांग्रेस संगठन है या भोपाल का जो संगठन है कांग्रेस का, क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है दीपक जोशी को लेकर कि कब शामिल हो सकते हैं या कब कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर कोई बयान कांग्रेस की तरफ से स्थानीय स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी? जी बिल्कुल, इस विषय में जब हम अगर जिला स्तरीय संगठन की बात करें तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही स्पष्ट जवाब देने में बिल्कुल असक्षम है, क्योंकि दीपक जोशी जी का कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के तहत कमलनाथ जी के संज्ञान में है। तो उस स्थिति के अंदर और जब केंद्रीय नेतृत्व भाजपा इनको मनाने का प्रयास कर रही, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय संगठन का कोई ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा और वो खुद भी संशय की स्थिति में कि होना क्या है। जब हम बात करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो उनका बस यही कहना है भाजपा संगठन का हमारा केंद्रीय नेतृत्व अब उनको मना लेगा। और वही कांग्रेस की बात करें तो कल हम बिल्कुल मोनीस, ठीक कहा आपने, और दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। तो दीपक जोशी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी का पोस्ट सामने आया है। लिखा है कि अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। 5 दिन पहले का बताया जा रहा है ये पोस्ट। दीपक जोशी ने कांग्रेस ज्वाइन करने का ऐलान किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दीपक जोशी के बेटे का पोस्ट अब वायरल हो रहा है। लिखा है कि अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। तो एक तरफ जहां दीपक जोशी बीजेपी से नाराज हैं, कह रहे हैं कि जो उनका साथ देगा वो उन्हीं के साथ खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ दीपक जोशी के बेटे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि अंत्योदय का संकल्प है और बीजेपी ही विकल्प है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां दीपक जोशी को मनाने की एक तरफ जहां कोशिशें बीजेपी नेता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी का पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि दीपक जोशी को मनाने की कोशिशों में बीजेपी नेता जुट गए हैं। बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने फेसबुक पर पोस्ट किया है, दीपक जोशी से कांग्रेस में नहीं जाने की अपील की है। लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है। रघुनंदन शर्मा ने लिखा है कि परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, जो भूल हुई है उसे सुधारना चाहिए, ये रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं। इससे पहले मुरलीधर राव ने उनसे मुलाकात की और बीजेपी में रहने की मांग की है, अपील की है। और अब रघुनंदन शर्मा कह रहे हैं कि दीपक जोशी विचार करें, बीजेपी में रहें, परिवार से दूर नहीं जाना चाहिए, जो भूल हुई है उसे सुधारना चाहिए।